हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ ये ब्यूटीफुल सा वायरल क्रोशे फ्लावर कर्टन की ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। मटेरियल हमें 4 प्लाई की एक्रिलिक यार्न और 2.5 mm की हुक और सीजर। यार्न्स आप अपनी अकॉर्डिंग कोई से भी कलर चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बहुत सारे कलर की यार्न यूज़ की है और ये बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स है। आप बस इसको ध्यान से देखिए। और पहला जो स्टेप्स है वो होगा ऊपर वाला पार्ट जो पट्टा है उसका। ये पट्टा आप अपने अकॉर्डिंग अपने डोर के अपने कर्टन के कितने साइज़ आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको मेजर करके इसको बनानी है, ठीक है। और बाकी का जो स्टेप्स है आगे वीडियो में मैं शेयर करूँगी। चलिए देखते हैं। कर्टन का जो हैंगिंग ऊपर का जो पार्ट है ना, जहाँ पे ये कर्टन बनेगा उसको पट्टी बोलते हैं ना, उसी का हम यहाँ पे मैं एक सैंपल दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ स्टार्टिंग का थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करना मिस कर लिया है, इसीलिए मैं ये थोड़ा सा ये सैंपल से दिखाती हूँ। पहले आपको क्या करना है, 180 चेन मैंने यहाँ पे बनाई है अपने डोर के लेंथ के हिसाब से। जिस हिसाब के जितना लंबा आपको कर्टन चाहिए उसी का आप मेजरमेंट लेके चेन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 180 चेन बनाई है। अभी 180 चेन बना ली है। अभी क्या करेंगे, उसी पे ही जैसे थर्ड 3 चेन छोड़ के फोर्थ पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। जो हमारा पहला 3 चेन हमने स्किप किया था वो एज ए डबल क्रोशे कंसिडर करेंगे। इसी तरह से पूरा पैटर्न हम फॉलो करते जाएंगे। डबल क्रोशे, चेन 1, नीचे भी हम एक चेन स्किप करेंगे और इसी तरह से पूरा टिल 180 तक फिर से यही पैटर्न आपको फॉलो करनी है। 1 डबल क्रोशे, स्किप 1 चेन एंड make 1 double crochet again. Continue this pattern till the end of the chain. यहाँ पे मैंने पूरा बना लिया है। अभी जब हम दूसरे राउंड 2 हम कंटिन्यू करेंगे। राउंड 2 में हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने चेन 180 बना ली है डबल क्रोशे। अभी फिर से चेन 3 देखो और इस तरह से हम टर्न करेंगे और फिर से डबल क्रोशे वाले स्पेस पे पहले जो फर्स्ट डबल क्रोशे हमने बनाए थे उसी पे ही एक और डबल क्रोशे। ये देखिए, अब चेन 1 फिर से नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे स्टिच पे हम एक और डबल क्रोशे लगाएंगे। नीचे भी एक चेन स्किप करके लगानी है डबल क्रोशे। इसी तरह से ही टिल एंड हमें यही पैटर्न फॉलो करनी है। देखिए अभी वाइट का 2 राउंड बन चुका है। सेम पैटर्न से हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा ये ब्रॉड हो। जिस तरह से वाइट का किया है उसी तरह से ही ग्रीन का ही हम करेंगे। ऐसे स्लिप स्टिच लगाएंगे लास्ट चेन पे 3 चेन और टर्न करेंगे, उसी साइड पे ही टर्न करेंगे और चेन 3 और एक चेन 4, चेन 3 डबल क्रोशे। उसके बाद जो चेन 1 था टोटल चेन 4 बनाएंगे। फिर थर्ड चेन पे डबल क्रोशे, फिर से एक और चेन 1 डबल क्रोशे। इसी तरह से ही ये भी कंटिन्यू होगा। चेन 1, नीचे भी एक चेन स्किप करना है, फिर डबल क्रोशे। ठीक है, इस तरह से मैंने 4 राउंड कर लिया है। 2 राउंड वाइट का, 2 राउंड ग्रीन का।
अब हम जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे इस तरह से थोड़ा हुक से हाइड कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा बचेगा इसको टाई करके सिक्योर करेंगे ताकि ये खुल ना जाए। अब फिर से ये जो वाइट वाले पार्ट हैं यहाँ से फिर से एक और राउंड ग्रीन का करेंगे। सेम प्रोसेस ही होगा। चेन 3 विच विल बी कंसिडर एज अ डबल क्रोशे, फिर एक और चेन 4 करनी है फर्स्ट वाले पे, फिर थर्ड पे इस तरह से डबल क्रोशे, फिर चेन 1 एक चेन छोड़ के फिर डबल क्रोशे। इसी तरह से ही हमें टोटल सारे चेन पे करनी है। बहुत ही सिंपल है। इस तरह से टोटल 5 राउंड डबल क्रोशे का ही बनाते जाना है। अभी सेम प्रोसेस यूज़ करके मैं ग्रीन का एक और राउंड यहाँ पे ऐड करूँगी। प्रोसेस वही है, 3 चेन, पहले 3 चेन लेंगे, उसके बाद चेन 1, टोटल 4 चेन होगा हमारा। पहला 3 चेन डबल क्रोशे काउंट होगा, चेन 1 फिर से डबल क्रोशे, तो चेन 3 प्लस चेन 1 एंड 1 डबल क्रोशे। इसी तरह से ही ये राउंड कंटिन्यू होगा। ये पैटर्न हम एंड तक फॉलो करेंगे और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एंडिंग पे आ गई हूँ, बस थोड़ा सा रह गया है। सेम है, डबल क्रोशे, चेन 1, फिर लास्ट वाले डबल क्रोशे चेन पे एक और डबल क्रोशे। इस तरह से और चेन 1 लगा के थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न रख के हमें यार्न को कट करनी है। अब हम ऊपर का हैंडल वाला पार्ट बनाएंगे जहाँ पे कर्टन हैंग करनी है। इसके लिए पहले 5 चेन स्किप करेंगे और 5th चेन पे 3 चेन बनानी है और इसको टर्न करके बाकी जो 4 चेन है उस पे हमें एक एक डबल क्रोशे लगानी है। देख इस तरह से स्टार्टिंग के 5th चेन हमने स्किप किए और 5th वाले चेन से ही चेन 3 लगा के बाकी जो चेन्स है
उसमें 4 डबल क्रोशे बनानी है। अभी हमने 4 डबल क्रोशे बना ली है। अब क्या करेंगे, अब फिर से चेन 3 लगाएंगे, चेन 3, और इसको फिर से टर्न करेंगे और बाकी के 4 डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे सेम पैटर्न फॉलो करके। मैंने यहाँ पे 7 राउंड डीसी बना ली है इस तरह से, एक के बाद एक। आप अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 7 राउंड बनाई है। अभी क्या करेंगे, इसको चेन 1 लगा के थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न रख के इसको कट करना है और इसको फोल्ड करके इसको सुई के सहारे इसको सिल लेनी है। इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न रख के कट करना है और जो यार्न है उसको अच्छे से टाई करनी है ताकि ये छूट ना जाए। और जो एक्स्ट्रा यार्न थोड़ा सा दिखेगा आपको, इसको हुक से आपको हाइड कर लेनी है। इस तरह से हुक से हाइड कर लीजिए। इस तरह से फोल्ड करके जो जहाँ पे मिडल आएगा वहाँ पे हम एक और इस तरह से स्टेप्स बना लेंगे। लीफ और लीफ वाइंस बनाएंगे अभी। अब हम लीफ पार्ट बनाएंगे। इसके लिए सेम 2.5 mm का हुक और ग्रीन यार्न ली है मैं यहाँ पे। पहले हमें 25 चेन बनानी है लीफ
के जो ब्रांचेस है उसके लिए 25 चेन बना लेंगे हम। ट्वेंटी 25 चेन बना ली है। इसके बाद हम फिर से 25th को छोड़ के फिर से चेन 9 बनाएंगे लीफ बनाने के लिए। इस तरह से चेन 9 टाइम्स चेन बना लेंगे फिर से, और सेकेंड चेन पे एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। फिर नेक्स्ट पे एक हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट पे एक और हाफ डबल क्रोशे, फिर अब हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट 3 चेन पे। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी दिखा रही हूँ ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आपको इस तरह से 3 डबल क्रोशे बना लेनी है। उसके बाद हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशे, फिर लास्ट पे एक सिंगल क्रोशे। अब उसी पे ही एक और इसे थोड़ा सा टर्न करके इसी पे ही एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हम लीफ का दूसरा मतलब ऑपोजिट पार्ट पे काम करेंगे। जैसे जहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशे बनाए थे वहीं पे हमें फिर से 2 हाफ डबल क्रोशे बनानी है। सिंगल क्रोशे बना ली थी, अब 2 हाफ डबल क्रोशे बनानी है। फिर 3 डबल क्रोशे, टू हाफ डबल क्रोशे, और एक सिंगल क्रोशे। और जो पहले वाले सिंगल क्रोशे की चेन पे यहाँ पे स्लिप स्टिच। अब हम लीफ के मिडल पार्ट पे 9 टाइम्स स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। इसे थ्रेड को पीछे से आगे लाने के लिए इस तरह से इस स्लिप स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से हमें कंटिन्यू स्लिप स्टिच के बाद फिर से चेन 30 बनाएंगे और ऐसे ब्रांचेस बढ़ती जाएगी जितनी आपको लेंथ चाहिए उसी हिसाब से। और फिर से हम यहाँ पे जब हम आ गए हैं, अभी फिर से हम चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। 35 चेन बनाएंगे फिर से नेक्स्ट लीफ बनाने के लिए। नेक्स्ट लीफ भी इसी तरह से बनाते जाएंगे। अभी हम बेल फ्लावर की एक सैंपल बना के दिखाती हूँ आप सबको। इसके लिए पहले हमें एक मैजिक रिंग बनानी है और मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे करनी है इस तरह से। बन गया है। अब मैं यार्न को थोड़ा सा टाइट करके
ऐसे खींचूंगी और जो हमारा पहला वाला सिंगल क्रोशे बना था उसी पे स्लिप स्टिच लगाऊंगी। इस तरह से स्लिप स्टिच लगानी है। राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। अभी राउंड 2 की स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक चेन 1 लगाएंगे सेम चेन पे ही और उसी पे ही 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसको सिंगल क्रोशे इंक्रीज कहते हैं और हम इस राउंड पे हर चेन पे 2-2 सिंगल क्रोशे लगाएंगे और टोटल हमारा 12 सिंगल क्रोशे बनेगा इस राउंड पे। बन गई है। अभी जो पहला सिंगल क्रोशे बनाया था उसी चेन पे हम स्लिप स्टिच लगाएंगे और फिर से चेन 1 लगा के राउंड 3 की स्टार्ट करेंगे। राउंड 3 में चेन 1 और हर चेन पे एक सिंगल क्रोशे, फर्स्ट चेन पे एक सिंगल क्रोशे और सेकंड चेन पे 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 करके इस राउंड में हम टोटल 18 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट वाले पे एक सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन पे डबल सिंगल क्रोशे। ये देखिए मैंने पूरा बना ली है। अब जो हमारा पहला वाला सिंगल क्रोशे चेन था उसी पे ही स्लिप स्टिच करेंगे और राउंड 3 कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। फिर से राउंड 4 में भी चेन 1 एक सिंगल क्रोशे हर स्टिच पे लगाएंगे। इस तरह टोटल 18 सिंगल क्रोशे बनेंगे राउंड 4 पे। अभी जो पहले वाले सिंगल क्रोशे बनाए थे उसी चेन पे ही एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे काउंट किया है। राउंड 4 कंप्लीट हो गया। राउंड 5 चेन 1 और फिर से सिंगल क्रोशे। राउंड 4 से लेके राउंड 6 तक हम हर राउंड पे एक एक सिंगल क्रोशे लगाते जाएंगे। राउंड 6 कंप्लीट हो गया। अब जो पहले वाले सिंगल क्रोशे था उसी पे ही एक स्लिप स्टिच। ये इस तरह से दिखेगा, कटोरी जैसा शेप आ गया है। अभी राउंड 6 कंप्लीट है। अब हम राउंड 7 करेंगे। राउंड 7 में क्या करेंगे, चेन 1 और एक सिंगल क्रोशे। इस राउंड पे हम डिक्रीज करेंगे। एक सिंगल क्रोशे को छोड़ के नेक्स्ट चेन पे इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसको सिंगल क्रोशे डिक्रीज बोलते हैं। और हाफ डबल क्रोशे भी आप बोल सकते हो। इस तरह से थ्रेड लेंगे, एक में सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट पे डिक्रीज। तीनों लूप को इस तरह से लेके इस तरह से हम एक साथ लेंगे।
बन गया है राउंड 7। अब हम जो पहले सिंगल क्रोशे बनाए थे उसी पे ही स्लिप स्टिच लगाएंगे और एक चेन 1 लगाएंगे। इस तरह से दिखेगा ये कुछ। और सेम चेन पे ही हम एक सिंगल क्रोशे लगाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशे। यहाँ पे मैं पेटल्स बना रही हूँ, टोटल 6 पेटल्स बनाएंगे। सेम चेन पे सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे और एक डबल क्रोशे। फिर से नेक्स्ट चेन पे 1 डबल क्रोशे और एक हाफ डबल क्रोशे और एक सिंगल क्रोशे। ये हमारा पहला पेटल रेडी है। इसी तरह से हम टोटल 6 पेटल्स बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट चेन पे एक सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे, ये सेकंड पेटल है, और एक डबल क्रोशे। थ्रेड आ गया है। नेक्स्ट पे 1 डबल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे एंड 1 सिंगल क्रोशे। सेकंड पेटल भी तैयार हो गया है। देखिए यहाँ पे मैंने सारे पेटल्स बना ली है। लास्ट वाला एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ। सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे और एक डबल क्रोशे। ये बेल फ्लावर आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे इसका यूज़ कर सकते हो इसी ट्यूटोरियल को देख के। नेक्स्ट चेन पे फिर से डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे। बन गया हमारा 6 पेटल्स। अभी जो हमारे पहले जो बनाए थे सिंगल क्रोशे उसी पे ही स्लिप स्टिच और चेन 1 लगा के थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न रख के इसको हम कट करेंगे। जो एक्स्ट्रा यार्न है ये जो अंदर की तरफ इसको हाइड कर लेंगे इस तरह से हुक से। मैं यहाँ पे हुक से ही कर रही हूँ। आप अगर हुक से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप नीडल से भी इसको ऐसे अंदर हाइड कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा यार्न है इसको कट कर लेनी है। बन गया है बेल फ्लावर। अब हम जो फ्लावर है छोटे छोटे जो 5 पेटल्स वाले फ्लावर है इसकी ट्यूटोरियल देखेंगे। पहले हमें एक स्लिप नॉट लगानी है। यहाँ पे मैंने 2 तरह की फ्लावर बनाई है। मैं एक ही ट्यूटोरियल पहले वाले की शेयर कर रही हूँ, छोटे वाले फ्लावर की। इसके लिए हमें स्लिप नॉट और चेन 6 बनानी है। चेन 6 बन गया। अभी जो पहले वाले चेन है उसी पे स्लिप स्टिच और मैजिक एक सर्कल सा बन जाएगा, उसी के अंदर ही हम आगे पेटल्स बनाएंगे। इसके लिए पहले चेन 3 और उसी जो सर्कल है उसके अंदर हुक को ऐसे ले जाएंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक बन गया और एक सेकंड वाला, और ये थर्ड। इस तरह से 3, फिर से चेन 3 और स्लिप स्टिच लगानी है मिडल वाले पार्ट पे। ये हमारा पहला पेटल बन गया।
इसी तरह से हमें 5 पेटल्स बनानी है। फिर से चेन 3 और मिडल पार्ट से ऐसे इस तरह से डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे लगानी है। चेन 3 और स्लिप स्टिच मिडल पार्ट पे। इस तरह से हमें टोटल 5 पेटल्स बनानी है। बन गया है। भी एक और लास्ट वाला दिखाती हूँ। चेन 3 फिर से 3 डबल क्रोशे एंड चेन 3 इस तरह से एडजस्ट करेंगे लूप को। बन गया 5 पेटल्स। अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न रख के इसको कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हाइड कर लेंगे। अभी हम दूसरे फ्लावर बनाते हैं। इसके लिए हमें 2 कलर की यार्न लेनी है, हुक लेनी है सेम 2.5 mm की, और ये 6 पेटल्स फ्लावर बनेगी। इसके लिए हमें एक मैजिक रिंग बनानी है और मैजिक रिंग के अंदर 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। 6 पेटल्स है इसलिए हम 12 डबल क्रोशे बनाएंगे मैजिक सर्कल के अंदर इस तरह से। बन गया है 12 डबल क्रोशे। अभी हम यार्न को थोड़ा सा इसको इसे पुल करेंगे ताकि ये टाइट हो जाए मिडल वाला पार्ट, और हमारा जो पहला डबल क्रोशे चेन था उसी पे ही हम स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, इसको हम पुल करेंगे ताकि ये मिडल वाला पार्ट टाइट हो जाए, और हम चेन 1 लगा के थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न रख के इसको कट करेंगे। इसको ऐसे पीछे सिक्योर कर लेंगे टाई करके ताकि ये छूटे ना, लूज़ ना हो जाए ये। और जो एक्स्ट्रा यार्न बचा है इसको हुक से हाइड करेंगे और इस तरह से इसको हुक से हाइड करनी है थोड़ा सा ही, ताकि ये सिक्योर हो जाए और बाकी का आप कट कर ले। बन गया मिडल वाला पार्ट। अभी पेटल्स बनाएंगे। इसके लिए दूसरे कलर की यार्न लेंगे, एक स्लिप नॉट इस तरह से बना लेंगे और हम इसे मिडल की कोई से भी चेन पे इसको अटैच करेंगे इस तरह से, और चेन 4 बनाएंगे। चेन 4, फिर नेक्स्ट चेन पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशे बनाते हैं, लूप पे 2 बार लेंगे इस तरह से, और
बन गया। अभी चेन 4 और नेक्स्ट चेन पे स्लिप स्टिच। ये हमारा पहला पेटल्स बनके रेडी हो गया है। अभी उसी सेम चेन पे चेन 4 लगाएंगे और नेक्स्ट चेन पे 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। सेम पैटर्न फॉलो करके हम टोटल 6 पेटल्स बनाएंगे। ये लास्ट वाला पेटल मैं आपको बना के दिखाती हूँ। चेन 4, फिर नेक्स्ट चेन पे 3 ट्रिपल क्रोशे, इस फ्लावर को आप कोई भी प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुकिंग फ्लावर है। बन गया ट्रिपल क्रोशे, फिर हम चेन 4 और जो हमारा पहला वाला चेन था उसी पे ही स्लिप स्टिच। चेन 1 लगा के थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न रख के इसको कट करेंगे। देखिए बन गया हमारा ब्यूटीफुल सा फ्लावर। अब जो ये एक्स्ट्रा यार्न है इसको पीछे हाइड करेंगे हुक से। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक नॉट लगा लेती हूँ और इसको हाइड कर लेंगे पीछे हुक से। अभी हम एक एक पार्ट को असेंबल करेंगे। पहले ये बेल फ्लावर जो हमने बनाए थे उसी से ही स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने लीफ ब्रांच बनाई थी उस पे, ये जो ब्रांच है सबसे नीचे ये बेल फ्लावर लगाएंगे। इसको लटकन एज अ बेल इस तरह से नीचे ये रहेगा कर्टन के। अब उस पे हम जितने भी लीफ के जो मिडल पार्ट है उसी पे हम फ्लावर को अटैच करेंगे सुई से। इस तरह से सिल के हम हर मिडल पार्ट पे, ब्रांचेस के मिडल पार्ट पे, 2 लीफ के मिडल पार्ट पे हम इसको अटैच करते जाएंगे। इसको आप जितने मर्जी आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे टोटल 13 लीफ ब्रांचेस बनाई है, फ्लावर्स बनाई है 60। सारे फ्लावर मैंने गिन के 60 बनाई है और 13 जो ब्रांचेस है एक एक के लिए बेल फ्लावर मैंने 13 बनाई है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रोजेक्ट है। आई एम श्योर आप सभी को ये ट्यूटोरियल पसंद आई होगी और सब इसको बनाएंगे अपने घर पे। देखिए इस तरह से एक एक करके जितनी भी पार्ट है
ये जो खाली वाला पार्ट है उसी पे हम फ्लावर लगाते जाएंगे। अब इसको हम जो हमारे पट्टा है उसी पे मैंने टोटल 13 लीफ ब्रांचेस बनाई है, उसको उस पट्टे पे टाई करेंगे एक डिस्टेंस गैप रख के। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ब्रांचेस बना सकते हो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू एवरीवन।